नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो नया बैच प्रारंभ हुआ है। इसमें आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 प्रश्नों को रखा था जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया था जो पिछली परीक्षाओं में आ गए हैं या तो आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को रखा गया है। अब दूसरे प्रैक्टिस सेट में वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। इसी को देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है। और उसके बाद वो भी निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क आपको देना नहीं। सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि कैसे आप पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। उस चीज़ को आप बताएंगे, थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ेगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, ये हिंदी साहित्य इतिहास का। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आधार काल नाम किसने दिया है? मैंने नामकरण में बताया है कि वहाँ से भी एक प्रश्न कल भी था, तो भाई आदिकाल नाम किसने दिया था, मैंने बताया था। अब इसमें उसी श्रृंखला में कहा जाता है कि आधार काल किसने दिया है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रमाशंकर शुक्ल रसाल, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा है डॉक्टर मोहन अवस्थी। देखिए, यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे। किसका? सुमन राजे। देखिए, दो नाम आता है, दोनों लोग मिलकर, यानी दोनों लोगों ने क्या कहा है, आधार काल, यानी आदिकाल को इन्होंने दोनों लोगों ने क्या कहा, आधार काल, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा, जयकाव्य काल कहा है। क्या कहा है? जयकाव्य काल कहा है। बाकी आपको यह बताना है कि श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या नामकरण दिया है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। पहला है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा है जॉन गिलक्राइस्ट, तीसरा है विलियम ग्राउस, चौथा है फ्रेडरिक पिनकॉक। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है, देखिए जॉन गिलक्राइस्ट को जानते होंगे। इन्होंने ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी एक पुस्तक थी, उसके लेखक हैं, क्योंकि 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ये उसमें हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, हिंदुस्तानी विभाग में प्राध्यापक थे। और उसके बाद इन्होंने ये जो है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी पुस्तक की रचना इन्होंने की है। ये जॉन गिलक्राइस्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई, उसमें जो है हिंदुस्तानी विभाग में, तब हिंदी विभाग नहीं थे, हिंदुस्तानी विभाग के ये अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्न में से कौन सी रचना मिश्रबंध द्वारा रचित नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला है भारत विनय, दूसरा बूंदी वारिस, तीसरा पुष्पांजलि, चौथा पृथ्वी कल्प। इसमें जो सही उत्तर है पृथ्वी कल्प है। देखिए, ये जो है तीनों रचनाएं आप मिश्रबंध द्वारा रचित है, लेकिन पृथ्वी कल्प ये जो है इनकी रचना नहीं है। ये पृथ्वी कल्प जो है आधुनिक युग के प्रगतिशील चेतना की रचना है। यह जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? पहला है डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा है गणपति चंद्रगुप्त। इसमें जो सही उत्तर है आपका क्या है? गणपति चंद्रगुप्त है। बाकी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बहुत ही अच्छा इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, 1986 में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1986 में। इस पर कौन सा सम्मान मिला है? इस पर व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान मिला है। हिंदी के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट, यानी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार है। व्यास सम्मान इस पर मिला है 1996 में। बाकी रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संवेदना के विकास, ये भाषाई आलोचना के आलोचक हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य संवेदना का विकास,
वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस ग्रंथ को पढ़िए, उससे बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां और परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ताकि जैसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से इनका भी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मिश्रबंध ने रीतकाल को नाम दिया है। मिश्रबंध ने रीतकाल का नामकरण में रीतकाल को क्या नाम दिया है? पहला है श्रृंगार काल, दूसरा अलंकृत काल, तीसरा कला काल, चौथा रसाल काल। देखिए, मिश्रबंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने कहा है इस समय इस युग में अलंकार संबंधी रचनाएं अधिक हुई है, जो ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर, उसीलिए इन्होंने क्या कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से अभिहित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? यह आसान प्रश्न है। पहला आधुनिक काल, दूसरा रीतिकाल, तीसरा आदिकाल, चौथा भक्तिकाल। इसमें जो सही उत्तर है भक्त आदिकाल। देखिए, अमीर खुसरो जो है आदिकाल से संबंधित ये जो है कवि हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, दो सुखने, गजल, ये सब रचनाएं हैं। और ये जो है लगभग किसी किताब में मिलता 11 राजाओं का जो है राजवंश इन्होंने देखा है। कहीं कहीं 7 राजाओं का राज सिंहासन देखा है। अर्थात ये आदिकाल के बहुत ही फुटकर कवि में, बहुत ही उत्कृष्ट कवियों में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। भल्ला हुआ जो मारिया वहीण हमारा कंतु, लज्जे जम तू वयसी अहु जय भग्गा घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? बहुत ही आदिकालीन ये पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पंक्तियों से भी प्रश्न बहुत अधिकतर आते हैं। पहला है सारंगधर, दूसरा सोम प्रभु सूर्य, तीसरा कण्हपा, चौथा हेमचंद्र। जो इसमें सही उत्तर है हेमचंद्र। ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। इसमें जो है एक नायिका, एक यानी नायक से, मतलब एक सखी जो है, एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ हमारा कंतु, यानी भरा अच्छा हुआ जो मारा पति मारा गया युद्ध में, नहीं तो क्या करती मैं लाज के मारे, यानी कहाँ मुंह दिखाती। अर्थात वीरगति को अच्छा हुआ प्राप्त हो गया, नहीं तो मैं लाज के मारे ऐसे ही मर जाती। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह मतलब यह जो है कथन किसका, अर्थात किस आलोचक का ये कथन है? किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल पहला ऑप्शन, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। इसमें जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से इन्होंने कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कई बार नेट में पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। ये जो है इनके कथनों को विशेष ध्यान देना कि आचार्य शुक्ल के कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए, इसमें जो है आपको सही अनुक्रम बताना है। ये जो है पहला है सूर, तुलसी, दादू, मीरा। दूसरा क्या है? सूर, तुलसी, मीरा, दादू। देखिए, तीसरा है तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल, मीरा। चौथा है तुलसीदास, सूरदास, मीरा भाई, दादू। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ नाम इधर उधर हो गया है। पहला है, देखिए, सूरदास का जन्म जो है यहाँ पर 1478 में हुआ था। कितना? 1478 में, सबसे ज़्यादा सीनियर थे। उसके बाद फिर मीराबाई 1516, यानी फिर मीरा का जन्म होता है, अर्थात दूसरे नंबर पर मीराबाई 1516। उसके बाद तुलसीदास फिर 1532 ईस्वी में, फिर दादू दयाल 1544 ईस्वी में। तुलसीदास कब हैं? 1532 में, फिर दादू दयाल 1544 ईस्वी में हुए हैं। अर्थात यह जो है इसमें एक भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि यह जो है इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया। क्यों? देखिए, इसमें जो सही रहेगा पहले सूर रहेंगे, फिर क्या रहेंगी? मीराबाई रहेंगी, मीरा, उसके बाद तब तुलसीदास, तब उसके बाद दादू दयाल। ये जो है
इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कालक्रम मिलाने के लिए जो है कवियों का और रचनाओं का इनका प्रश्न जो है अब प्रवक्ता में भी आता है, टीजीटी में नहीं आता, लेकिन आगे जो है आने की संभावना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? पहला है रुद्र स्वामी, दूसरा श्री स्वामी, तीसरा विष्णु स्वामी, चौथा निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य, देखिए निम्बारकाचार्य, उसके बाद इसका जो सही उत्तर है विष्णु स्वामी है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। मैंने कल बताया रहीमदास की रचना है, आया था प्रश्न, लेकिन अब जो है यही प्रश्न थोड़ा प्रारूप इसका चेंज हो गया। जहां से प्रश्न आता है वहीं से दोबारा भी प्रश्न आता है, अर्थात जो रहीमदास की रचना मदनाष्टक है कि भाषा कौन सी है? पहला है खड़ी बोली, दूसरा अवधी, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा राजस्थानी। ये खड़ी बोली में रचना की। देखिए ये जो ही अकबर के नवरत्नों में एक थे रहीमदास जी, इनका नाम पूरा रहीम अब्दुल खान खाना यानी अब्दुल रहीम खान खाना था। और जो है इन्होंने मदनाष्टक जो रचना खड़ी बोली में की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है। खेत कौटुकम इनकी रचना है, मदनाष्टक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाँ, अलवार वैष्णव की संख्या है। जो अलवार मतलब आलवार जो है वैष्णव की संख्या, आलवार क्या थे? वैष्णव थे। नयनार क्या थे? शैव थे। इसमें आलवार जो वैष्णव थे इनकी संख्या कितनी? पहला है 9, उसके बाद दूसरा 11, तीसरा 10, चौथा 12। इसमें जो सही उत्तर है 12 है। देखिए नयनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी, और नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? देखिए ऐसे कौन से संत थे जो श्रृंगार रस के बहुत ज्यादा विरोधी थे? पहला ऑप्शन है मलूक दास, दूसरा कबीर दास, तीसरा सुंदर दास, चौथा रैदास। ये सुंदर दास जो है संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, उस समय हमको लगता है पीएचडी किए। जानते हैं ये सुंदर दास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये जो है श्रृंगार रस के बहुत ही विरोधी कवि थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ज्यादातर कबीर की जो है रचनाओं में शांत रस, भक्ति रस पाया जाता है, लेकिन इनकी उलट वासियों में कौन सा रस पाया जाता है उसको ध्यान देना है। इनकी उलट वासियों में पहला है वियोग, दूसरा करुण, तीसरा शांत, चौथा अद्भुत। इसमें जो सही उत्तर है अद्भुत रस पाया जाता है, क्योंकि ये जो है अद्भुत रचनाएं उसमें यानी उलटवासियों में अद्भुत वर्णन ही करते थे। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है ठाढ़े सिंह चरावे गैया, पहले पूत बाद में मैया, मतलब मैया। तो इसी तरीके से इनका जो है कि जितनी रचनाएं थी क्या है कि वो मतलब जो उलटवासियां थी उसमें अद्भुत रस का इन्होंने प्रयोग किया है। ठाढ़े सिंह चरावे गाई, पहले पूत बाद में माई, चेला के गुरु लागे पाई। इसी तरीके से वो जो है यानी जो इसको समझेगा वो समझिए पार ब्रह्म को समझ जाएगा, ऐसा कबीर कहते हैं कि जो है मैं नहीं कह रहा हूं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? नहीं को विशेष ध्यान देना है, चाहे टीजीटी वाले हों, चाहे पीजीटी वाले हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों, तो उनको इन सब अगर नहीं को नहीं ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा कवि है सूफी काव्यधारा का नहीं। पहला मुल्ला दाऊद तो हैं, जायसी हैं, और उसके बाद नाभा दास इसमें नहीं है, बाकी कुतुबन भी हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा सी नाभा दास जो है यह राम काव्यधारा के, इन्होंने अष्टयाम लिखा है, राम काव्यधारा के कवि हैं। और इनका जो है भक्तमाल भी इनकी रचना, नाभादास की अष्टयाम भी इनकी रचना है। ये जो है बहुत ही यानी भक्तिकाल के यानी ज़्यादातर जैसे कवियों का एक मतलब पूरा क्रम तैयार करके इन्होंने जो भक्तमाल लिखा है, भक्तों की पूरा नामावली उसमें एक के बाद एक का पूरा वर्णन इन्होंने किया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है हिंदू मग पर पावन राखो का जो बहुत हिंदी भाख्यो, यह उक्त किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है? पहला है नूर मोहम्मद,
इंद्रावती, इंद्रावती, दूसरा उस्मान चित्रावली, तीसरा है नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, चौथा है कासिम शाह हंस जवाही। इसमें सी उत्तर आपका सही होगा। ये जो है नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी में लिखा है हिंदू मग पर पाँव न राखे, मतलब अपने आप को ये पूरा से स्पष्टीकरण कर रहे थे कि मैं हिंदू मग पर पाँव रखने यानी हिंदू के जो रास्ते हैं धर्म के, मैं उस पर पाँव नहीं रखूंगा। और उसके बाद का जो बहुत हिंदी, भले मैं हिंदी भाषा मतलब बहुत ज़्यादा अधिक बोल रहा हूँ, इन्होंने इस्लाम धर्मावलंबियों ने इनके ऊपर प्रहार किया था, यानी इनके ऊपर कटाक्ष किया था, तब इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म पर यानी मग पर रास्ता मतलब पैर नहीं रखूंगा। उसी का स्पष्टीकरण करते हुए नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी में वर्णन किया है। देखते हैं बहुत अधिक उलाहना सुनने के बाद। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है। रामचरितमानस की ये पंक्ति है और इसमें कौन सा दर्शन है। पहला है अद्वैतवाद, दूसरा भेदाभेदवाद, तीसरा द्वैताद्वैतवाद, चौथा है विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। यह जो है विशिष्टाद्वैतवाद ही दर्शन, इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसमें विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है। क्योंकि यह जो है इनके गुरु का नाम, तुलसी के गुरु का नाम नरहरयानंद था और जो है उन्हीं की शिष्य परंपरा में यानी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, उन्हीं के मार्ग यानी दर्शन का अनुकरण करते हैं। इसीलिए यह पंक्तियाँ क्या है तुलसीदास की विशिष्टाद्वैतवाद से दर्शन से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। कौन से ऐसे कवि हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। पहला है मलूक दास, दूसरा बाबा लाल दास, तीसरा ईश्वर दास, चौथा सुंदर दास। इसमें से ये बताना है निर्गुण भक्ति काव्य के, अर्थात ईश्वर दास ये जो है प्रेमाश्रयी में आते हैं, ये जो है मलूक दास, बाबा लाल दास, सुंदर दास, ये निर्गुण काव्य धारा के कवियों में ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति थोड़ा मिस्टेक हो, पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, परमानंदास। ये जो है किसकी है, सूरदास की पंक्ति है भ्रमर गीत से। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम उपजायो, अर्थात ये जो है भरमायो, इन्होंने सूरदास में जब गोपी उद्धव संवाद होता है वही कह रहे हैं कि वो जो बता रहे हैं गोपियां जो है उद्धव को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि ये सब हमको नहीं, यानी आपको हमको पसंद है कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन, यानी कर्म जोग योग ये सब ज्ञान उपासना की हमको बात मत बताइए, हमको सिर्फ अगर प्रिय है तो वही हमारा यानी लल्ला श्री कृष्ण भगवान ही प्यारे हैं, बाकी और सब कुछ हमारे लिए बेकार है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है। यानी भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किस आलोचक का है, अर्थात किस विद्वान का है। देखते हैं पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। ये सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत में उन्होंने भ्रमर गीत के ऊपर कहा है भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यानी सूर सागर पूरा ग्रंथ महाकाव्य है उसके भीतर का जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो जो एक प्रकार से उसका सार तत्व है, यानी उसमें ही पूरा तत्व समाया हुआ है। बाकी और तो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो जो भ्रमर गीत प्रसंग महत्वपूर्ण है, उद्धव गोपी संवाद महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा और कोई प्रसंग महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए विरह वारिस किसकी रचना है। देखिए पहला ऑप्शन है ठाकुर, दूसरा बोधा, तीसरा दुजदेव, चौथा आलम। देखिए रीतकालीन रचना है, वो भी रीतकालीन, वो उसमें किस कवि की है, यह जो है विरह वारिस बोधा की है, यानी किसकी रचना है, बोधा की है। यह आपको ठाकुर, दुजदेव, आलम ये सब रीतकालीन कवि हैं और किस में रीत मुक्त धारा के कवियों में आते हैं। देखिए ये जो है ठाकुर, आलम और घनानंद ये रीत मुक्त धारा
और रीतिबद्ध रीत सिद्ध में, यानी दुजदेव की भी कुछ लोग मानते हैं कि ये भी रीत मुक्त धारा के कवियों में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। रीतकालीन कवि केशवदास की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? यहाँ पर भी नहीं विशेष ध्यान देना है, कौन सी ऐसी रचना यानी केशवदास की प्रबंध काव्य नहीं है। पहला रतन बावरी, दूसरा जहांगीर जस चंद्रिका, दूसरा रामचंद्रिका, तीसरा रसिक प्रिया। इसमें जो सही उत्तर होगा रसिक प्रिया होगा। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है इनके प्रबंध काव्य हैं। यह जो है रस से संबंधित एक खंड काव्य की रचना है। इसमें श्रृंगार रस का विशेष करके वर्णन किया गया है, उसके भेदाभेद इन सब का वर्णन किया गया है। और देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तुलसी गंग दुओ भय, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? पहला भिखारी दास, दूसरा गंग कवि, तीसरा नाभा दास, चौथा रहीम दास। यह जो है भिखारी दास की पंक्ति है। भिखारी दास ने तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये जो है भिखारी दास जो रीतकालीन के यानी वो आचार्य कवियों में आते हैं, जो प्रतापगढ़ टेऊंगा के रहने वाले थे। ये जो कायस्थ थे, ये भिखारी दास की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कई बार नेट में पूछी गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? पहला है भिखारी दास, दूसरा पद्माकर, तीसरा केशवदास, चौथा चिंतामणि। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? पहला है भारतेंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है प्रेमघन। इसमें जो सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र एक पत्रिका निकालते थे 1883 के आसपास, ब्राह्मण पत्रिका। जब इनकी पत्रिका 8 महीने नहीं चलती है तो 8 महीने बाद ये कहते हैं 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यानी यह जो याचना के रूप में याचक की तरह वो जो है पत्रिका के लिए कुछ धन अर्जन के लिए मांगते हैं। कहते हैं 8 मास यानी अब तो बीत गए हैं, अब तो कुछ जजमान दान कर दो, अब तो कुछ दक्षिणा दे दो। और जो है भारतेंद्र की बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ये प्रयाग से एक पत्रिका 1877 के आसपास निकालते थे। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया है इसको भी आपको बताना है। अब देखिए अगला प्रश्न है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल नहीं कलम होगा, कलम की कारीगरी समझने वाले थे। यानी यह जो है किसके ऊपर कहा गया है? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गोविंद नारायण मिश्र, तीसरा बद्रीनाथ भट्ट, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें जो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये जो है इनके विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाई ये जो है किसके प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में यह कथन कहा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। भारतेंदु काल की मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? यानी अभिहित किया गया है। पहला है जागरण काल, दूसरा निर्माण काल, तीसरा पुनर्जागरण काल, चौथा सुधार काल। इसमें जो सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु काल की मानसिकता के उन्मेष का काल था। यानी यह जो है मानसिकता के उन्मेष काल था। इसको इस काव्य को किस नाम से किया गया है? ये जागरण यानी पुनर्जागरण काल से। अभी यह प्रश्न मैं कल बताया था कि भारतेंदु युग को और किस नाम से भी जाना जाता है? पुनर्जागरण काल। जैसे तो द्विवेदी युग को किस नाम से जाना था? जागरण सुधार काल। अगला
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, आंदोलन की शुरुआत की थी अर्थात किसने किया था? पहला है प्रेमघन, दूसरा भारतेंदु, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा अयोध्या प्रसाद खत्री। देखिए, अयोध्या प्रसाद खत्री जो है कहते हैं कि अभी तो कहाँ खड़ी बोली में रचनाएं हुई हैं, ये तो जो है खड़ी बोली ऐसे किताब लेकर के जानते हैं कि हमेशा मंच पर जाते थे, अगर खड़ी बोली के खिलाफ कोई भी कुछ कहता तुरंत जो है टिनक कर वहाँ भाग जाते, थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। अर्थात इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन के लिए बहुत ही कार्य किया, खड़ी बोली आंदोलन की काम चलाया, अर्थात अयोध्या प्रसाद खत्री ने। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सी रचना ऐसी है जो श्रीधर पाठक की नहीं है? पहला है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, उसके बाद भारत गीत, चौथा है गंगावतरण। गंगावतरण इनकी रचना नहीं है, गंगावतरण है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी? यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका उपनाम है। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है यह जो है गंगावतरण, द्विवेदी युग की। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? कौन सा ऐसा खंड काव्य है जो मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा सिद्धराज, तीसरा नहुस, चौथा पथिक। इसमें जो सही उत्तर है पथिक जो है इनकी रचना नहीं है, यह जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी के, बाकी ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, कृषक करंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? पहला है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, चौथा मैथिली शरण गुप्त। कृषक करंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। यह जो है आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तभी जो है मैं और उत्साहित होकर अच्छे से अच्छे जो है प्रश्नों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि जो है मेरा उत्साह बढ़ता रहे। इसमें करना है क्या, आपको एक लाइक की बटन दबाना है और कमेंट करना है, वीडियो वॉच करना है, और इससे आपको जानकारी ही मिलेगी। जिससे जो फालतू समय व्यतीत करते उससे अच्छा है कि आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। अगर इससे हमारा उत्साह बढ़ता गया तो मैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाऊंगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी लाऊंगा, वो भी निःशुल्क आपके लिए, क्योंकि जो है टीजीटी पीजीटी का पेपर एकदम निश्चित हो गया कि भाई जनवरी फरवरी में हो जाएगा। इसीलिए उससे उत्साहित होकर मैं नए नए प्रश्नों को लाऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।